जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए आज मैं लेके आया हूं समानुपात में तीसरा टॉपिक, जो कि महत्वपूर्ण है और एज प्रॉब्लम से संबंधित सवाल है, जो कि बहुत ही सिंपल वे में बताते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और 7 साल बाद उसके आयु का अनुपात 5:6 के अनुपात में होगी। तो अब से 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन। 4:5 ये कब है, यहाँ पे वर्तमान मान लेते हैं, प्रेजेंट। 7 साल पहले 4:5 है और उसके बाद 7 साल बाद प्लस 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 में 7 -7 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस लगा देते हैं। 5 से 25, 6 चौका 24, कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ देखिए 1 आर का मान कितना है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद वर्तमान यहाँ माने थे, तो 14 चौका 56 प्लस 7 कर देंगे। 14 इंटू 5 प्लस 7 वर्तमान पे आ जाएंगे। 14 चौके 56, 63 हो जाएगा, 70 7 77 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 साल बाद बोलता है, तो 5 प्लस इसमें कर देंगे, प्लस इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68:82 हो जाएगा, 34:41। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि 8 को पहले और 7 को दूसरे में जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 3:5 8 को पहले कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। 8 को पहले और 7 को दूसरे में जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए 3 तिया 9, क्रॉस गुना कीजिए। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। 5 दूने कितना हो जाएगा, 10। 1 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 3 24, 7 दूने 14, दोनों का अंतर 10। 1 रेशियो का मान 10 दिया हुआ है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 जो प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1 रेशियो का मान 10, तो 10 दिया, 3 रेशियो का मान और 5 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 30 × 50 हो जाता है। 6 जोड़ देते हैं इसमें, 36 इंटू क्या हो जाएगा, 56, 18:28, 9:14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और अगला बताते हैं इसी टाइप का और दूसरा सवाल। ठीक है, आप लोग लिखिए। देखिए दोस्तों, इसी में एक सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सेम डिजिट ऐसा ही पूछा जाता है हर एग्जाम में। कोई न कोई एग्जाम में एक बार पूछा ही जाता है। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लीजिए, बस इसको हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। L फॉर लैंड, W फॉर वाटर। ठीक है, संपूर्ण पर कितना हो गया, 1:2 दिया हुआ है। 1 कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, देखिए हम बनाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, समझाने के लिए बता देते। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3
3 दिया हुआ है, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। यहाँ 1 अनुपात बराबर 50 और 2 अनुपात बराबर 100, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध पर 1 अनुपात बराबर अगर हम 50 मानते हैं, 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। पूरा लेंथ पर कितना हो गया, 150 हो गया। तो उसमें से 150 में से उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है, आधा आधा है। इसमें भी कितना हो जाएगा 75, इसमें भी कितना हो जाएगा 75, 1:2 है, इसमें भी 75, इसमें भी 75। तो 2:3, उत्तरी गोलार्ध में 2:3, उत्तरी गोलार्ध में कितना हो गया 2:3। तो 3 2 5, 5r बराबर कितना है 75, ठीक है। तो 1r बराबर कितना हो जाएगा 75, 15 हो जाएगा। तो 2r बराबर 15 दूना 30 और 3r बराबर 15 3 45, ठीक है। पूरे पर तो 50 है, जिसमें से लैंड अगर 30 निकल गया तो लैंड यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचेगा 20। उत्तरी गोलार्ध में अगर वाटर 45 है तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना वाटर हो जाएगा, कितना बच गया 55 है ना, क्योंकि पूरा लैंड कितना है 50 है, पूरा लैंड कितना है 50 है, पूरा लैंड कितना है 50 है, पूरा वाटर कितना है 100 है। तो यहाँ देखिए 50 हो गया, 30 और 20 50, 45 और 55 कितना हो गया 100 हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, लैंड और वाटर का अनुपात 20 अनुपात कितना हो जाएगा 55, 4 5 20, 11 5 55, ठीक है। इसका कोई बेसिक नहीं, सिंपल से समझ लीजिए। पूरे है जिसमें से आधा है उत्तरी गोलार्ध, आधा है दक्षिणी गोलार्ध, 1:2 में बांट दिए। 1 का मान 50 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 100, पूरा कितना हो गया 150, 150 में से आधा कर दे 75 75, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं कॉइन्स वाला। देखिए दोस्तों, मैं सिक्के पर आधारित प्रश्न लेके आया हूँ, सिक्के पर आधारित प्रश्न जो कि सिंपल वे में बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्का है तथा उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है, तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए। इसका 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो एक यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे वाला, 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा लिख दिए। 1 रुपया 13 सिक्का, ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 11 है और उसके पास 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 7 है। कितना है 7 है, 7 है, 7 है। इसको गुना कर दो। 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 13 है तो कितना हो गया 13 रुपया। उसके बाद कितना है 11 गो सिक्का है 50 पैसे वाले, 11 रुपया है 50 पैसे वाले, सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 22 होगा। 20 पैसे वाले 7 सिक्का थी, 7 रुपया है 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, सिक्कों की संख्या 35। सबको प्लस कर दो, ठीक है। सिक्कों की संख्या दिया हुआ है कितना, कुल 420 सिक्का है, 420 सिक्का। यहाँ कितना निकला 35 22 13 को जोड़ेंगे, 35 22 13 को जोड़ेंगे तो कितना 70 रेशियो आ जाएगा। 70 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है 742, इससे इसे कट जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछता है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 22 है। 22 आर निकाल देंगे, 22 × 6 2 132 हो जाएगा, ठीक है। ये सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों के मूल्य है, ये मूल्य दिया हुआ है 11 रुपया है। 50 पैसे में 11 रुपया है
तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 पैसे वाले 22 हो जाएगा। 7 रुपया है। 20 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगा, 35 रुपया। ठीक है, इसका आंसर कितना निकल गया, 132 रुपया। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है। ठीक है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपया, कुल यहाँ सिक्का नहीं दिया हुआ है, कुल 430 रुपया है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ रुपया नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल 430 रुपया है, कुल 430 रुपया है। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा लिख लिया। उसके बाद 5:7:9 दिया हुआ है। 5:7 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लो। 5 50 पैसे वाले 7 को सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 3.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे वाले 9 को सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 2 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ लो। ठीक है, सबको जोड़ लो, ये इसका मूल्य निकल गया। यहाँ पर कुल रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर रुपया निकल गया। 5 3 8 2 10, कितना निकल गया, 10.75 निकल जाएगा। 10.75 तो 1 आर का मान निकाल लो। 1 आर का मान कितना हो जाएगा, सॉरी पहले 10.75 आर का मान कितना दिया हुआ है, 430 रुपया। ठीक है, तो 1 आर का मान निकल जाएगा 430/10 × 5। क्या कहता है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 7। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितने हैं, तो 7 निकाल लेंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो, काट पीट के इसका मान कितना निकल जाएगा, नहीं यहाँ 100 कर दो तो 7 आर का मान निकाल लो। 730 × 100 × 7/10 775। ठीक है, अब काट पीट के 7 आर का मान कितना निकल जाएगा, 280। कितना निकल जाएगा, 280। 280 सिक्का है, 280 सिक्का है, 280 सिक्का है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिक्कों का सवाल सिंपल वे में बना सकते हैं। चलिए इसका इजी हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, सिक्का पर आधारित प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए क्या करता है। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 7:4:8 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 165 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की सिक्के क्रमशः 7:4:8 के अनुपात में। ठीक है, अनुपात में यदि उनका कुल मूल्य 165 रुपया, मूल्य निकालना है। ये सिक्कों की संख्या, ये क्या है, सिक्कों की संख्या। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 7 गत कितना रुपया हो जाएगा, 7 रुपया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 8 है तो कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया। सॉरी 4 नहीं 2 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 सिक्का होता है। 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा, सबको इक्वल कर दो। 7 2 9 2 11 आर बराबर कितना हो जाएगा, 165 दिया हुआ है। तो 1 आर बराबर कितना हो जाएगा, 11 का 11 5 55। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 8 है। तो 8 आर बराबर 15 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 120 आंसर कितना हो गया, 25 पैसे सिक्कों की संख्या 120 हो गया। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है, ये उसका मूल्य है। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 5:4:2 है तथा उनका कुल मूल्य 30 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात
5:4:2 है तथा उनका कुल मूल्य 30 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, कुल मूल्य 30 रुपया है। सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4:2। मूल्य, कुल मूल्य 30 रुपया दिया हुआ है। तो 1 रुपया का 5 को सिक्का है तो कितना मूल्य हो जाएगा इसका? 5 रुपया। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। 25 पैसे का 2 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 0.50 पैसा। सबकी इक्वल कर दो। मूल्य दिया हुआ है, कुल मूल्य, तो 5×2 7, 7.50। आर बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो 1 आर बराबर कितना हो जाएगा? 7×4=28, मतलब 4 हो जाएगा। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए बोलता है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 4। तो 4 आर निकाल देंगे। 4×4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 16। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी समानुपात में आता है एक छलांग वाला, जो कि कुत्ता और खरगोश छलांग लगाता है, उसी टाइप पे प्रश्न आता है। देखिए, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। ठीक है, जितने देर में खरगोश 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी ही देर में 6 छलांग लगाता है। ठीक है, खरगोश द्वारा 6 छलांग में लगा तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के समान है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? सबसे सरल तरीका बताते हैं। इससे सरल तरीका कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, सबसे बिल्कुल आसान तरीका। सबसे पहले खरगोश है, खरगोश, उसके बाद कुत्ता है। ठीक है, 7 छलांग खरगोश लगाता है, 7 छलांग खरगोश, तो 6 छलांग कुत्ता लगाता है। ठीक है, खरगोश द्वारा तय की गई दूरी 6 छलांग में, दूरी 6 छलांग में खरगोश 6 दूरी तय करता है, तो कुत्ता 5 दूरी तय करता है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, चाल का अनुपात निकल जाएगा। सचा के 36, 7×5 35। तो चाल कितना हो गया? 36:35 हो गया। ठीक है, यही हो गया आंसर। इससे सरल तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते व खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पूछा क्या जाता है? कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात। ठीक है, तो खरगोश व कुत्ता। ठीक है, खरगोश 5 छलांग लगाता है। ठीक है, कुत्ता उतनी ही देर में 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की दूरी, कुत्ते के एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक है, 3×3 9:5। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? ये जो निकलता है क्रॉस में गुना करके, ये चाल हो जाता है। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही। समानुपात चैप्टर खत्म हो गया, इससे आगे नहीं है। ठीक है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद।